इसमें पहला प्रश्न है, एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान पर मिले अभिलेख में किस वैदिक देवता के नाम का उल्लेख नहीं है? तो इसमें आपको इंद्र, वरुण, नासत इनके उल्लेख मिलते हैं, परंतु अग्नि का उल्लेख नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख में किस विषय का वर्णन है? तो हूणों के आक्रमण का। अगला है, किस एकमात्र दक्षिणी राज ने अलाउद्दीन की सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं की थी? तो पांड्यों ने नहीं स्वीकार की थी, परंतु इनको यहाँ पांड्य राज से जो है सर्वाधिक धन जो है यहीं से इनको मिलता है। आगे बात करते हैं, अपने किस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया है? तो खजाइनुल फुतूह में, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, बहमनी राज्य में सदरे जहां किस विभाग का प्रमुख होता था? तो ये धार्मिक और न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न 6 नंबर का, सूफी व्यवस्था में चिश्ती सिलसिला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था? बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है, सिलसिला का प्रभाव क्षेत्र राजस्थान, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और दक्कन था। ये भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किसका संबंध नवपाषाण युग से नहीं है? तो लोहे का संबंध जो है नवपाषाण युग से नहीं है। वंश खेड़ा अभिलेख का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है हर्षवर्धन से है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, पल्लव जो है ये कांचीपुरम संबंधित है, इक्ष्वाकु ये धन्य कटक से, अभीर ईश्वरदत्त से और वाकटक प्रवरसेन से। इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन 4, 3, 2, 1 सही हो जाएगा। अगला है, अकबर ने 1568 में चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह, राणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह उस समय यहाँ के शासक थे। अगला है, सर सैयद अहमद खान के विचारों और अलीगढ़ आंदोलन का घोर आलोचक कौन था? तो नजीर अहमद। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे महादेव देसाई। अगला है, स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानूनों के पारित होने का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें पहले सन देख लीजिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 में आता है, 1856 में आता है, जबकि दी नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये 1872 में आता है। और वहीं पे बंगाल में सती प्रथा को समाप्त करने का जो कानून है ये लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 1829 में आता है, 1829 में। और दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1892 में, 1892 में। अब क्रम में लगाइए, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले बंगाल में सती प्रथा को समाप्त करने का कानून आएगा, तो 3 हो गया। फिर आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1958, तो 3, 1। इसके बाद आपका दी नेटिव मैरिज एक्ट 2 आ जाएगा, और सबसे लास्ट में दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1892 का। तो ये 4, 3, 1, 2, 4, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1937-39 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था किसने? सी राजगोपालाचारी ने किया है। अगला 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना। देखिए, चिन्नावा ये किसका नेतृत्व उन्होंने किया था? तो इन्होंने जो है किट्टूर उपद्रव जो होता है 1924 में, इसका नेतृत्व किया था। हाजी शरीयत उल्ला इन्होंने फराइजी आंदोलन 1938 का नेतृत्व किया। अलूरी सीताराम राजू इन्होंने जो है रंपा उपद्रव जो 1922 में होता है इसका नेतृत्व किया। वहीं कृष्ण दाजी पंडित इन्होंने गडकरी विद्रोह जो कि 1944 में होता है, ये 1944 नहीं होना चाहिए, ये 1844 होना चाहिए, इसका इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से आप देखें तो इसमें आपका ए ऑप्शन 4, 3, 1, 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, अशबाबे बगावते हिंद पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी है? तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई है, बी ऑप्शन। अगला है, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण और एवं उसके मानने वाले विद्वान के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टाइन ने बोला, प्राकृतिक आपदा ये कारण कैनेडी ने बताया, बाढ़ का कारण मैके और मार्शल ने बताया, परंतु आर्यों का आक्रमण ये कारण M.R. साहनी ने नहीं बताया था। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। एचिसन हंटर आयोग 1886 का निम्नलिखित में किस विषय संबंधित है? तो ये नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि से संबंधित रहा है। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार चयन कीजिए। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो होता है ये आपका 23 जून 1939 को होता है। और मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देती है, तो 22 दिसंबर 1939। 23 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, इसके बाद 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। फिर आपका जो अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव देखिए ये 2 अगस्त 1940 का आता है, जबकि पाकिस्तान की मांग जो है 23 मार्च 1940 को होती है। तो इस प्रकार से फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होगा, फिर मुक्ति दिवस होगा, फिर पाकिस्तान की मांग होगी, और फिर सबसे लास्ट में अगस्त प्रस्ताव आएगा। तो 1, 2, 4, 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में कौन सी घटना नहीं हुई है? तो देखिए,
लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल जो है ये 1813 से 1823 तक रहता है। इसके समय प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, पिंडरियों का दमन होता है। परंतु प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो कि 1820-23 में नहीं 1824-26 में होता है, ये जो सन है 1824-26 में होता है, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड एमहर्स्ट का जो कार्यकाल होता है 1823 से 28 रहता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। अंग्रेजों के साथ महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर की संधि की, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये जो युद्ध होता है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में होता है। दास प्रथा की समाप्ति लॉर्ड एलनबरो के समय में होता है, और दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय में होता है। परंतु पंजाब में पूका विद्रोह जो है ये लॉर्ड मेयो के समय में नहीं होता है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। ये किसके समय में होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। गोवा, दमन एवं दीव को भारत में कब मिलाया गया? तो ये 1961 में मिलाया गया। शिक्षा के बौद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन थे? तो नालंदा और विक्रमशिला, अर्थात बी ऑप्शन 1 और 2। उज्जैन को गुप्त शासकों की द्वितीय राजधानी किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। अयोध्या मंडल में कौन जिला नहीं आता है? तो अयोध्या मंडल में जो है आपका प्रतापगढ़ नहीं आता। देखिए अयोध्या मंडल में 5 जिले आते हैं, कौन कौन से? एक अयोध्या स्वयं है, इसके बाद अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में एससी व एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 2। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अवस्थित है कहाँ पे? तो अमेठी के जायस में। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली, बिल्कुल सही है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये सही नहीं है, बी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देख लेते हैं, कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता, सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला गाजियाबाद और सबसे कम श्रावस्ती है। ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन निम्नलिखित में किसने किया था? तो स्वामी हरिदास ने। ढोला व रागनी का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो पश्चिमी क्षेत्र में है। आगे देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बलिया बिंदी के लिए, पीलीभीत बांसुरी के लिए, परंतु अमरोहा जो है घी के लिए नहीं है। अमरोहा जो है संगीत वाद्य यंत्र के लिए है, जबकि घी के लिए औरैया है। फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग। अगला है, कागज लुगदी उत्पाद के लिए कौन जिला प्रमुख केंद्र है? तो सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो पटना पक्षी विहार, जो कि एटा में है, ये सबसे छोटा है। मीठे पकवान खाने, मसालेदार हर्बल मिर्च और मोयरा कला की जीआई टैग मिला है, या किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है। वर्ष 2020 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया गया? तो ब्लैक होल की खोज के लिए। यह 3 व्यक्तियों को दिया गया, रोजर पेनरोज, रेनहर्ड गेंजल और इंडिया घेज को। इसमें से एक महिला है। अगला है, नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला जिला कौन सा है? तो लखनऊ है। माइग्रेटरी बर्ड्स फेस्टिवल 2020 का कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका बिहार में आयोजित हुआ है। चर्चा में रहा ग्रैंड रेंसा डैम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये इथोपिया में बनाया जा रहा है, अफ्रीकन कंट्री इथोपिया में। चर्चा में रही हिमा कोहली किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो तेलंगाना की। ओपन स्काई ट्रीटी के विषय में असत्य कथन चुनिए। तो नवंबर 2020 में यूएसए इस संघ से बाहर हो गया, बिल्कुल सही है। इसमें कुल 36 सदस्य हैं, देश हैं, ये भी सही है। भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है, ये सही नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। 43 देखते हैं, आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की विकास दर कितनी बताई है? तो 11.5% बताई है। फरवरी 2020 में कारवां टूरिज्म नीति की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। काले मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक किसने लिखी है? तो कन्हैया सिंह ने। आईपीएल 2021 में आईपीएल इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? क्रिस मॉरिस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भव्यालाल नासा की कार्यकारी स्टाफ है, स्वामी मोहन परसिवियरेंस मिशन से संबंधित नहीं है। सबरीना सिंह व्हाइट हाउस में उप प्रेस सचिव हैं, जबकि आलोक शर्मा जो है COP27 के पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। तो डी वाला आपको सुमेलित नहीं है। अगला है, चर्चा में रहा काले पैर वाला गंध बिलाव का क्लोन किस देश ने बनाया है? अमेरिका ने। ऑस्ट्रेलियाई ओपन प्रतियोगिता में नाओमी ओसाका ने किसे हराया है? तो जेनिफर ब्रैंडी को। जल जीवन मिशन के विषय में कौन सा कथन गलत है? यह घोषणा 16 अगस्त 2019 में की गई थी, याद रखिएगा 16 अगस्त को। इसका उद्देश्य 2024 16 अगस्त नहीं, 16 या 15 अगस्त को है। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना था, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो डी वाला, इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। चर्चा में रहा H5N8 बर्ड फ्लू के मनुष्य में संक्रमण का पहला मामला किस देश में आया है? तो रूस में आया है। कॉमनवेल्थ देशों के हाई लेवल लॉ मिनिस्टर्स की मीटिंग की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये मीटिंग जो है मालदीव की अध्यक्षता में हुई है। चर्चा में रहा मानव मिल्क बैंक की शुरुआत किसने की है? तो केरला ने शुरू की है। आगे चलते हैं, चर्चा में रहे एनडीजेसी का संबंध किससे है? तो ये अमेजन के नए सीईओ हैं।
अगला है भारत की किस शॉर्ट फिल्म को टॉप 10 की लाइव एक्शन श्रेणी में 93वें एकेडमी अवार्ड के लिए शामिल किया गया है? तो ये है बिट्टू। ये मूवी का नाम है बिट्टू। इसरो की गगनयान का पहला मानव रहित मिशन कब लॉन्च करने की योजना है? तो ध्यान रखिएगा, मानव रहित की बात हो रही है, दिसंबर 2021 में। निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग फेडरेशन और इंडिया का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुआ है? तो ये है अजय सिंह। हेल्थ एंड वेलबींग सेक्टर के लिए यूनियन बजट 2021-22 में कितना फंड आवंटित किया गया है? तो इसके लिए 2,23,846 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बजट 2020-21 में इंश्योरेंस क्षेत्र, ये 20-21 नहीं 21-22 होगा, बजट 2021-22 में इंश्योरेंस क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को कितने % तक बढ़ा दिया गया है? तो 74% तक बढ़ाया गया है। चर्चा में रही आर परम्पल को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। नाविडेक्स 21 और ईडेक्स 21 रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सहायक प्रशासक और अंडर सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऊषा राव मोनारी को। किसको? ऊषा राव मोनारी को। चर्चा में रही जिलिंग लैंगलोटा और गुआली लौह एस खदान किस राज्य में खोजी गई है? उड़ीसा में खोजी गई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कितना स्थान मिला है? 86वां रैंक हुआ है, मतलब 86वें रैंक पे है। समावेशी समृद्धि और विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जनरल बन गए हैं? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोक सेवा आयोग, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आपका अमेरिका से नहीं बल्कि इंग्लैंड से लिया गया है। जबकि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से। परमाधिकार लेख ये ब्रिटेन से है। अगला संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 241 में। और 239 में क्या है? विधान मंडल की बात की गई है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। अगला है, भारतीय संविधान कथन कारण वाला। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल सही है। कारण भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो दोनों ही सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर हो सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर ये भी हो सकता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर ये भी हो सकता है, परंतु एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये नहीं होता है, तो डी वाला सही नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 15(5) में की गई है। अनुच्छेद 15(5) में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन को। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, ये गलत है, तो पहला और दूसरा ही आपका सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा, इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, इसका आधार आपका है विधि का शासन, सी ऑप्शन। अगला है, किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है ये सक्षम है। निम्नलिखित में से कौन गलत है? देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट 1993 का सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट 1992 ये भी सही है। बाल मजदूर निषेध एवं नियामक एक्ट ये 1986 में आता है, ये भी सही है। निःशक्त जन समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता ये 1996 में नहीं बल्कि 1995 में आता है, तो डी वाला सही नहीं है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका? जस्ते का। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसे शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है, सही है। गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, ये कथन आपका गलत है। तीसरा, इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को। 86 इनमें से कौन क्लोराइड नहीं है? कोलाइड नहीं है, तो आइसक्रीम जो है ये कोलाइड विलयन नहीं होता है। ह्यूमस उदाहरण है किसका? जैविक कोलाइड का। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है?
तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया से पैदा होती है। अगला है अनुप्रस्थ तरंगे किस में संचालित नहीं की जा सकती हैं? तो ये गैस में संचालित नहीं हो सकती हैं। अगला है शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि इसमें श्वसन की दर जो होती है वो घटा दी जाती है। अगला है जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या रहेगा? वही रहेगा जो पहले था। अगला है ऊंचाई वाले स्थानों में कथन कारण वाला ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है। कारण ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम हो जाता है, तो कथन कारण सही परंतु व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। अगला है जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? आधा, मतलब जितनी आपकी हाइट है उसका आधा जो है, यदि आपको पूरी अपनी पिक्चर देखनी है तो आपके हाइट का आधा जो है प्रतिबिंब वो दर्पण होना चाहिए। तो 1.5 का हाफ करेंगे 0.75 मीटर हो जाएगा। अगला है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती किसकी? तो ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है, तो डी ऑप्शन ए एंड बी सही हो जाएगा। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? नहीं होता है। तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, परंतु केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया ये पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नीलहरी शैवाल, जैव उर्वरक, क्रायोशोपा माहो नियंत्रण सही है। एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी ये नहीं, ये गलत है, क्योंकि एजोटोबैक्टर जो है ये भी जैव उर्वरक होते हैं, ये नाइट्रोफिकेशन का कार्य करते हैं। अगला है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्त्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से इसका स्त्राव होता है। अगला है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग के संदर्भ में असत्य युग्म को चुनना है। विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थेल्मिया होती है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन B7 से बालों का झड़ना होता है, परंतु विटामिन ई की कमी से सूखा रोग नहीं होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है, जबकि सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, बालों का झड़ना विटामिन B7 से और बालों का सफ़ेद होना विटामिन B3 जिसे पेंटाथोनिक अम्ल कहते हैं उससे होता है। कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य का क्रम क्या है? तो इसका क्रम है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। वर्तमान में कौन सी आर्थिक गणना का कार्य चल रहा है? तो 7वीं का कार्य चल रहा है। 6वीं जो है वो आपका 2013-14 में हुआ था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार जो है 2011-12 है, ये आपका सुमेलित है। अगला है अग्रणी अमरूद उत्पादक राज्य का क्रमशः क्रम बताइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार है। आगे देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2011-19 में वनावरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? तो मणिपुर में। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार क्रियाशील जोतों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? तो राजस्थान में। नहीं, ये गड़बड़ हो गया, राजस्थान में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में, तो इसका ऑप्शन डी होगा, मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया 1956 में, 1956 में। निम्न युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? बोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से, नान जुंदम्पा समिति रेलवे किराया, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, रेखी समिति जो है ये नियत और आयात का सरलीकरण संबंधित नहीं है, बल्कि यह अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से संबंधित है। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2014 किसके द्वारा जारी की गई? यह रिपोर्ट जारी की गई अंकटाड के द्वारा। किसके द्वारा? अंकटाड, डी ऑप्शन। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडिक्स किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 2007 में। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना में अब तक कितने परिपथों की पहचान की गई? 13 परिपथों की। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। इनमें से किसने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया था? अमर सेन ने। सुपर बाजार होता है एक फुटकर विक्रय संगठन होता है। वेब पोर्टल डैकनेट ये संबंधित है ई एग्रीकल्चर से। स्थिर मांग के समय आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थ की यहाँ पे दर होनी चाहिए या मूल्य संभावना समानता क्या होगी? ये घटने की होती है। अगला है, वर्ष 2021 में होने वाली भारत की जनगणना किस नंबर की जनगणना होगी? 16वीं। 2011 वाली 15वीं थी, अब की जो होगी वो 16वीं होगी। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। भारत में शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष का, ये 2001 से 2011 में घटा है, बिल्कुल सही है। हरियाणा की शिशु लिंगानुपात 2001 से 2011 में बढ़ा, ये भी सही है। भारत का ग्रामीण लिंग अनुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है, ये भी सही है। चौथा, भारत में पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, ये गलत है। चौथा वाला आपका सही नहीं है, तो 1, 2, 3 ये सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी कौशल के अभाव की स्थिति में उत्पन्न होती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कैलाश तथा मानसरोवर जाने का रास्ता किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो माना दर्रा, जो कि उत्तराखंड में है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है पुष्पगिरी नहीं है, ये कुद्रेमुख है। जबकि दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी है और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है। कोंकण तट किनके बीच में है, तो दमन से गोवा के बीच में। यमुना की सहायक नदियों का क्रमशः पश्चिम से पूर्व में बताइए। इनका क्रम जो है पश्चिम से पूर्व बताना है। तो आपका सबसे पहले चंबल आएगा, फिर सिंध आएगा, फिर बेतवा, फिर केन आएगा। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चक्रवात और इनके स्थानीय नाम देखिए, पूर्वी भारत में काल बैसाखी कहते हैं, चेरी ब्लास्ट कर्नाटक एवं केरल में कहा जाता है, आम्र वृष्टि दक्षिण भारत में, बोडो चिल्ला असम में। तो ये जहाँ तक मेरा मानना है ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। यदि आपके हिसाब से इसका कौन सा सुमेलित नहीं है तो बता सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के कूट चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इसमें सभी हैं, डी ऑप्शन। शक्कर नगरी चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। आगे चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। दो सूचियां हैं, इन्हें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए चंद्रपुर जो है ये उड़ीसा में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में, तो ये ए वाला ऑप्शन सही नहीं है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में, गुआ झारखंड में और नाथरा की पाल राजस्थान में है। निम्न में से किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक हैं, तो ये आपके कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश फिर राजस्थान का नंबर आता है। अगला है, दो सूचियां सुमेलित करना है। चन्ना पाटन ये रेशम के लिए है, रेणुकूट एल्युमिनियम, सिद्री उर्वरक के लिए और काकानीरा जूट के लिए है। काकानीरा जूट के लिए। इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है कहाँ पे, गाजियाबाद में। निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। डॉक्टर मिंट गिनी तट पर आता है, लेवेंडर स्पेन में, संता आना ये ऑस्ट्रेलिया मरुक्षेत्र में नहीं बल्कि अमेरिका में आता है, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलियाई मरुक्षेत्र में आता है। तो सी वाला ऑप्शन आपको सुमेलित नहीं है। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लीबिया का अल अजीजिया प्रदेश प्रसिद्ध है विश्व के सर्वाधिक गर्म प्रदेश के रूप में। लाल सागर से संलग्नित मतलब जुड़ा हुआ देश कौन सा नहीं है, तो इससे जुड़ा हुआ देश आपका केन्या नहीं। इसे आप एक बार मैप में जरूर देखिएगा। अगला है, दो सूचियां सुमेलित करना है। सोमाली पठार ये पेट्रोलियम संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा का पठार जो है, कटंगा, एक सेकंड यहाँ पे देखिए, कटंगा का पठार तांबा एवं हीरा उत्पादन के लिए। अभिशीनिया का पठार जो है, अभिशीनिया का पठार कॉफी उत्पादन के लिए। और जॉस का पठार जो है ये टिन भंडार हेतु, जॉस का पठार आपका यहाँ पे टिन भंडार हेतु। इस प्रकार से आप देखें तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2, 3, 4, 1। विक्टोरिया झील का किस देश में विस्तार नहीं है, तो इसका विस्तार जो है आपका रवांडा में नहीं है। इसको भी एक बार मैप में जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो करीबाबाद जाम्बेजी नदी पर है, कैंचीबाद नाइजर नदी पर है, कहोरा बांशाबाद ये जायरे नदी पर नहीं बल्कि मुंजाम्बिक देश के जाम्बेजी नदी पर, जायरे नहीं जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है, जिस पे करीबा बांध है। वहीं अगू रेगिज बांध जो है ये ऑरेंज नदी पर है। अफ्रीका में सर्वाधिक कसाव उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, जायरे है। देश एवं उनकी राजधानी के युग में कौन सा असत्य है, जमैका की राजधानी किंगस्टन है, बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है, बहमास की राजधानी नशाऊ है, पोर्टरिको की राजधानी हैमिल्टन नहीं है बल्कि सेना जुआन है। हडसन जल संधि किसे अलग करता है, तो ये बैफिन द्वीप एवं उनगावा प्रायद्वीप अर्थात क्यूबेक को अलग करने का कार्य करता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन अपने युग्म के साथ सुमेलित नहीं है। जमैका में केला उत्पादन होता है, वर्जीनिया में अंगूर का उत्पादन नहीं होता है, क्यूबा में चीनी और मैक्सिको में कहवा, तो बी वाला सुमेलित नहीं है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। इसे भी एक बार मैप में जरूर देखिएगा। इटाबीरा किस देश का प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क खनन केंद्र ब्राजील का है। आगे चलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो इसे जीरोफाइट्स कहते हैं। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो ये आपका सीधा होता है। मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसे ये किस में होता है, तो डी संस्तर में। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी किसने, चार्ल्स एटन ने। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में कौन सी एक समर्थन सेवा है, तो पोषण चक्र और फसल परागण ये समर्थन सेवा है। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, तो रेडान नहीं पाई जाती। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो आपका यहाँ पर बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।